बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी चीज ऐसी जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर है। सेकेंड है, इन लाइट पेन द सेंसिंग एलिमेंट इज कॉल्ड फोटो सेल। थर्ड है, इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफर हार्ड कॉपी इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कि ट्रांसफर करती है हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में? तो वो होती है स्कैनर। फोर है, द डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट साउंड इन द कंप्यूटर इज नोन एज माइक्रोफोन। फाइव है, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर एयर टाइप ऑफ सेंसर। उसके अंदर तमाम हो जाएगी, इसके अंदर लाइट सेंसर भी आ जाएगा, प्रेशर सेंसर भी आ जाएगा और साउंड सेंसर भी आ जाएगा। सेवन है, विच डेट आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मॉनिटर। उसके अंदर SMD, TFT, LCD तमाम आ जाएगा, तो इसका आल के ऊपर आपने टिक करना है। नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। तो वो है PU। 10 है, ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इज इन कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय अरिथमेटिक यूनिट। नेक्स्ट मेरे पास चार क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इनपुट डिवाइस इन लिस्ट एनी फोर। आपने इनपुट डिवाइस बतानी है और कोई सी चार के नाम आपने लिखने हैं। पेज नंबर 13 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर। हम टोटल 5 के लिखे, उन्होंने 4 का बोला लेकिन हम 5 का लाजमी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। उसी पेज के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक बहुत ही सादा और कॉमन और मशहूर इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करने के काम आता है। कीबोर्ड आर टू साइज, इसके दो साइज होते हैं। पहला है जी 84 की, एक टाइप की जो कीबोर्ड होगा उसके अंदर 84 कीज होते हैं, यानी कि 84 बटन होते हैं, और एक में 101 या फिर 102 बटन होते हैं। बट नॉट कीबोर्ड विद 104 की और 108 की आर आल्सो अवेलेबल। लेकिन 104 की और 108 की वाले कीबोर्ड अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन माउस एंड जॉयस्टिक। आपने माउस और जॉयस्टिक के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक बहुत ही मशहूर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल प्लैम साइज वर्क्स विद द लेजर बीम एट its base which sends to the movement of the mouse and sends corresponding signal to the CPU when the mouse button are pressed। माउस क्या होता है जी? माउस एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कर्सर टाइप आपको स्क्रीन के ऊपर शो नजर आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है एक पेन टाइप। ठीक है, अब ये क्या करता है, आप जिसके ऊपर क्लिक करना चाहो इसे उसके ऊपर लेकर जाएगा। आप क्लिक करो या हाईलाइट करो तो ये उसको हाईलाइट कर देता है। ये CPU को पैगाम भेजते हैं कि इस चीज को ओपन करो। जैसे कि मैं इसके ऊपर माउस के ऊपर इसे सर्कल कर रहा हूँ, तो मेरा ये कहने का मकसद आया कि इसमें CPU को बताओ कि मैं माउस को देखना चाहता हूँ या माउस के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। ऐसे मेरे पास है जी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है। इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटरिंग स्क्रीन। ये भी स्क्रीन के ऊपर चीजों को मूव करने के काम आता है। इट इज अ स्टिक हैविंग अ स्फीरिकल बॉल एंड इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। The lower spherical ball move in a socket. The joystick can be moved in all four directions. It is mainly used in the playing game. अब जॉयस्टिक जो सा होता है वो स्पेशली इस्तेमाल होता है गेम खेलने के लिए, जिससे आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं बटन के जरिए। यहाँ पे आपको माउस को घुमाना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपर, लोअर, राइट एंड लेफ्ट के ऊपर ये एक ही बटन दिया होता है। आप इसके जरिए ही तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज अ लाइट पेन वर्क। लाइट पेन वर्क कैसे करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लाइट पेन। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है सिमिलर टू अ पेन, जैसे ही पेन होता है। ये हमें नजर भी आ रहा है साथ में। इट इज यूज टू सिलेक्ट अप मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटरिंग स्क्रीन। ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है या ड्रॉ करता है स्क्रीन के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड इट्स ऑल ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस इन अ स्मॉल ट्यूब।
अब ये जो आगे छोटी सी ट्यूब होती है, इसी के अंदर तमाम ऑप्टिकल सिस्टम उन्होंने फिक्स किए होते हैं। व्हेन अ टिप ऑफ अ लाइट पेन इज मूव ओवर द मॉनिटरिंग स्क्रीन एंड द पेन बटन इज प्रेस्ड, इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। जो नहीं इसकी जो निब होती है, ये किसी भी स्क्रीन के ऊपर टच होती है तो ये उसको पोजीशनिंग सिस्टम के ऊपर जाके उसे बता देता है सीपीयू को कि आपने इसको कंट्रोल करना है, इसे ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन मॉनिटर्स इंग्लिश इट्स टाइप। आपने मॉनिटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और इसकी टाइप को आपने लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉनिटर। अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस है दैट इज आल्सो नोन एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इसे वीडीटीबी कहा जाता है, यानी कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू। इट डिस्प्ले इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन generated by a connected system unit. It like TV but its resolution is high than a TV. ये टीवी जैसा ही होता है लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इससे हाई होती है। आगे इसकी तीन काइंड है, पहले जी CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और SMD LED स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट पैनल एंड SMD मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज अ टेलीविजन मॉनिटर और अदर डिस्प्ले यूनिट that use a thin panel design instead of a traditional cathode ray tube. These screens are much lighter and thinner and can be much more portable than traditional television and monitor. अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, ये थिन होता है और ये बहुत ही बारीक होता है और ये ट्रेडिशनल टेलीविज़न से हट के होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं और इसके अंदर लाइटिंग भी अच्छी होती है और ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो उनसे जो आम ट्रेडिशनल सिस्टम होते थे उनसे काफ़ी बेहतर होता है। नेक्स्ट जी SMLED स्क्रीन। द टर्म SMD स्टैंड फॉर सरफेस माउंटेड device. It refers to the mounting method using in manufacturing electronic devices such as LED. Unlike traditional display devices, SMD are monitoring on printed circuit board using an automatic equipment. अब ये SMLED क्या होता है, ये LED होता है जो कि आम घड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, LED के अंदर भी इस्तेमाल होता है। छोटी से जैसे कि अगर हमारे पास अगर रिमोट है, रिमोट के आगे जो LED लगे होते हैं वहाँ पे भी SMD LED स्क्रीन इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज main memory. It is also referred as internal memory. Processor directly access the primary memory using the data bus. Primary memory allow a processor to access programs and data stored in memory location. It has limiting capacity and it expensive. An example of primary memory are RAM and ROM. अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट इसका इंटरनल मेमोरी से कनेक्शन होता है। ये मेन इसका जो काम होता है कंप्यूटर का, वो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है और वो आगे रैम और रोम को लोकेट करता है कि आपने कौन सी चीज़ चलानी है। दूसरा चीज सेकेंडरी स्टोरेज। वी नीड सम डिवाइस टू स्टोर दी परमानेंटली इन कंप्यूटर, सो वी यूज सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस फॉर दिस पर्पस विच आर नेम एज सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हमने परमानेंटली डाटा को स्टोर करना है तो वो हम सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर करते हैं। एज वी हैव रीड दैट प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव एज वेल एज लिमिटिंग, वी नीड चीपर एंड permanent memory to store large amount of data permanently. Such data is called secondary memory. यहाँ तक आप करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज आल्सो रेफर्ड एज शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज कॉल्ड रैंडम बिकॉज प्रोसेसर कैन स्टोर डाटा रैंडमली एट एनी फिजिकल लोकेशन। It is a temporary storage memory. RAM is also called volatile memory because data is RAM is vanished when power is lost. RAM stores the currently processed data, the CPU and the senders them to the other unit. अब RAM क्या है जी, RAM होता है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सादा लफ्ज़ों के अंदर ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। जो इसके ऊपर ना आर्जी तौर पे ऊपर काम होता है। जो ही लाइट जाती है या फिर कंप्यूटर ऑफ होता है, रैम से तमाम डाटा गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। रूम क्या होता है, रूम होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी। रूम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है और रूम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। बिकॉज डाटा स्टोर इन रूम रिटेन्स इवन इफ पावर इज लॉस्ट। रैम CPU डायरेक्टली एक्सेस रूम। इट कम्स विद
pre-written programs by the computer manufacturers. It holds the instruction for booting up the computer. अब रूम के अंदर तमाम डाटा स्टोर रहता है, जो नहीं लाइट जाए फिर भी रूम के अंदर तमाम डाटा जो है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ SSD इज बेटर देन HDD। SSD क्यों ज़्यादा बेहतर है HDD से, इसका मतलब आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइवर यानी कि HDD। हार्ड डिस्क इज एन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इसके अंदर परमानेंटली स्टोर डाटा होता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है, विच मीन्स इट विल रिटेन डाटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि जो ही कंप्यूटर ऑफ होता है इसके अंदर डाटा फिर भी सेव रहता है, जो ही कंप्यूटर ऑन करेगा ये डाटा दोबारा आपको शो करवा देगा। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड डिस्क। इसे आमतौर पे हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए। दूसरा जी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप सेव कर सकते हैं। इट इज़ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ये न्यू जनरेशन स्टोरेज डिवाइस है। SSD यूज फ्लैश बेस्ड मेमोरी विच इज मच फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। ये SSD जो है ये HDD से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। SSD has increased the speed of computer system because it can access data rapidly as compared to the magnetic plates। अब ये क्या होता है, SSD कंप्यूटर को फास्ट कर देता है क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक प्लेट्स के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। Control unit manage the entire functioning of the computer system. It is one of the most essential component of the computer system. The control unit collects the data entered using the input unit, leads it on the processing, and once that is done, the output is presented it to the user. It can be considered to the center of all processing action taking place inside a computer। यहाँ तक आपने इसका आंसर कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज स्कैनर, व्हाई डू वी यूज इट। स्कैनर क्या होता है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है विच वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ये फोटोकॉपी मशीन जैसा काम करते हैं। इट इज यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द पेपर। स्कैनर क्या करता है, इमेज को कैप्चर कर लेता है पेपर से एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी स्टोर इन टू कंप्यूटर। दिस इमेज कैन बी एडिट बिफोर दे आर प्रिंटेड। इससे आप एडिट भी कर सकते हैं जब इसे प्रिंट करना चाहें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज बारकोड रीडर वर्क। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोड डाटा। बारकोड एक इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करता है। बारकोड डाटा इज जनरली यूज इन दी लेबलिंग प्रोसेस, लेबलिंग गुड्स etc. We can use barcode reader in shopping malls these days. Barcode readers scan a barcode image, convert into an alphanumeric value and send this value for the computer. बारकोड मशीन अक्सर हमारे पास ये शॉपिंग मॉल के अंदर इस्तेमाल होती है, जहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक बारकोड होता है। ये हमें एक डायग्राम में नजर आ रही है, बारकोड होता है, आप उसे स्कैन करते हैं और वो जो बारकोड के ऊपर जो रीडिंग लिखी होती है अल्फा नंबर्स वैल्यू, वो हमें वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है और उसकी वैल्यू हमें बता देता है जिसकी वैल्यू इतनी है। नेक्स्ट नंबर 3 है, व्हाट आर सेंसर। सेंसर क्या है, वेयर डू वी यूज देम, हम इसे इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंसर। सेंसर आर इनपुट डिवाइस है दैट record data about the physical environment around them. Sensors send data to a computer. They do not make judgment, a decision or control any other input device. These are different sensors available such designed to measure different physical properties. सेंसर क्या होता है, ये चीज़ों को सेंस करता है, प्रोसेस करता है, देखता है कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि मेरे पास एक डायग्राम नज़र आ रही है जहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में देखिए क्या कुछ चीज़ है, साउंड भी लगा हुआ है, हीट भी निकलते हैं, इससे वेट भी हम देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस भी है, लाइट भी हम शो करवा रहे हैं, रिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ सेंसर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, मोशन डिटेक्टर सेंसर है, साउंड डिटेक्टर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, लाइट सेंसर है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। द नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन CPU, डिस्कस वर्किंग ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट। CPU का मतलब आपने लिखना है और इसके जो मुख्तलिफ हिस्से है वो काम कैसे करते हैं आप उनके मतलब भी बताना है। जिला क्वेश्चन नंबर 4 है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कोर ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। मेन जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो CPU ही होता है। इट कंसिस्ट 3 मेजर टाइप,
memory unit, control unit, arithmetic and logic unit. All these three units are elements CPU and together help in the working and processing of data. It is also known as brain of computer, and no action can be taken by system without the execution and permission of central processing unit. अब मेन सीपीयू मेन यूनिट होता है कंप्यूटर का, दिमाग होता है, इसके बगैर ना कंप्यूटर कोई चीज़ परमिशन दे सकता है किसी चीज़ को चलाने की, ना वो वर्क करता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है जी? Memory is basically a device that has the capacity of store data, store information. A memory unit refers to the amount of data that memory can hold. We measure this storage capacity in terms of bytes. Primary memory, secondary memory. Next आ जाएगा control unit. Control unit manage the entire functioning of the computer system. It is one of the most essential component of the computer system. The control unit collects the data entered using the input unit, leads it to the processing, and once that is done, the data is presenting to the user. It can consider the center of all processing action taking place inside a computer device. उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी इसका हिस्सा होगा. एज द नेम ऑफ सजेशन, ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म इन द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सीपीयू. सीपीयू क्या है? अरिथमेटिक यूनिट क्या है जी? लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक यूनिट के अंदर आपने अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, कोई भी आपने मैथ का काम करना है, तो वो सारा परफॉर्म करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ कंप्यूटर वर्क विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? जस्टिफाई योर आंसर. कि क्या कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर काम कर सकते हैं? आपने इसके मतलब बताना है. आंसर है, अ कंप्यूटर कैन टेक्निकली वर्क विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बट इट वुड बी लिमिटेड इन इट्स फंक्शनली एंड कैपेबिलिटी. सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर कंप्यूटर काम तो कर सकता है, लेकिन इसके लिमिट फंक्शन हो जाएंगे. प्राइमरी स्टोरेज, आल्सो नोन एज रैम, इज यूज्ड फॉर द टेम्पोरेरी स्टोरेज डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर एक्टिवली being used by the computer. However, once the computer is turned off or restored, the data in the primary storage is lost. जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज है यानी कि रैम, इसके अंदर जो भी डाटा होगा, जो ही कंप्यूटर ऑफ होगा, लाइट ऑफ होगी, तमाम डाटा खत्म हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, a hard disk device, solid state drive or USB drive, provide long term storage for data and programs. They allow the computer to store data programs even after the computer is turned off. अब जैसे कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसके अंदर यूएसबी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है. इसके अंदर अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, फिर भी इसके अंदर जो डाटा है वो सेव रहता है. नेक्स्ट नंबर 6 है, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? राइट डाउन स्टेप नीडेड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. और किस तरह कंप्यूटर जो है वो हम डाटा देते हैं तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के अंदर. Answer, a computer is an electronic machine which processes the data input to produce the desired information output and save data storage according to the given instruction. A computer works by combining input, storage, processing and output operation. All the main part of the computer are as follows. पहला जी input. Input is the data before processing. It connects from input device such as mouse, keyboard, microphone, etc. Processing, it is the processing operation unit in the transformation into computer. Central processing unit CPU is responsible for this operation. Storage, how is the computer save input immediately processing in store temporarily in random access memory, while the hard drive is used for the long term storage. Output is the final result of data processing. You can also receive the output through a print or a projector instead of directly through your monitor. Write down the function of the following: ROM, RAM, ALU, CU, HDD, SSD. अब आपने रोम के मतलब बताना है, रैम के मतलब ALU, CU, HDD और SD के मतलब बताना है, और इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हुए हैं, तो आपने वही आंसर यहाँ पे लिख देने हैं. ये था मेरे पास यूनिट नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो अपने इख्तिताम को पहुंचे. इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. तब तक ले दिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.